नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता टॉपिक का अध्ययन करते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद से मिलती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों की व्याख्या: एक, ऋग्वेद ऋचाओं के कर्मवत ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्तों में से 11 सूक्तों में बाल खिल्ले पाठ का उल्लेख है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं: वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 1 ऋग्वैदिक काल, 2 उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वैदिक काल की जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल की जानकारी किन वेदों से मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद व्यास। भारतीय परंपरा में किसे नित्य तथा अपौरुषेय माना जाता है? वेदों को। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। संहिताएं कितनी हैं? 4। 4 संहिताओं के नाम बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। बाल खिल्ले पाठ में कितने सूक्त हैं? 11। बाल खिल्ले पाठ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्र अथवा होता। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।
9वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? 8वें मंडल। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का उल्लेख किया गया है। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष वर्मा से मानी गई है, जिनमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति चरणों से मानी गई है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त ऐघन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है, जबकि दूसरा मंडल सबसे छोटा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी गई हैं: साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, साख्यायन शाखा और मांडुक्य शाखा। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में अयोध्या, ऊंट, लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, 2 कृष्ण यजुर्वेद। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद का पाठकर्ता अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में ऐघन्य शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने छंदों की रचना की गई है? 250। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है? पहला मंडल और 10वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बड़ा मंडल है? 10वां मंडल। ऋग्वेद का छोटा मंडल कौन सा है? दूसरा मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 5 शाखाएं। ऋग्वेद की 5 शाखाओं के नाम बताओ। साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुक्य शाखा। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? वरुण देवता को। सर्वप्रथम अयोध्या, ऊंट, लक्ष्मी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? यजुर्वेद।
यजुर्वेद का पाठकर्ता क्या कहलाता है? अथर्वयु। बलि प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। किस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है? यजुर्वेद में। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिक और काणव शुक्ल यजुर्वेद तथा वासनी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठल, कनिष्ठल, मैत्रियाणी और तैत्तिरीय। तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद का पाठकर्ता उद्गाता कहलाता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद के 3 पाठ हैं। एक गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। 4 नंबर है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है, इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा जाता है? 2। एक शुक्ल यजुर्वेद, 2 कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद का पाठकर्ता क्या कहलाता है? उद्गाता। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1810। सामवेद के 3 पाठ हैं। गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731। कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा माना जाता है? पृथ्वी सूक्त। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, परिणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों, औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्ते आदि का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक शाखा और पेपलाद शाखा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में
जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी कौशितकी, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ तैत्तिरीय, सामवेद का आरण्यक ग्रंथ छांदोग्य और जैमिनीय हैं। जबकि अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यहां से एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वेद में जादू टोने का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को। सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद की दो शाखाओं के नाम बताओ। शौनक शाखा, पेपलाद शाखा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेयी कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय। सामवेद का आरण्यक ग्रंथ है छांदोग्य जैमिनीय। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ऋग्वैदिक काल। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में निवास करते थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ऋग्वैदिक समाज एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता है, यह शहरी सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द गुण का घोतक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के मत। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव मानते हैं। दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत मानते हैं। मैक्स मुलर जेसी रोड आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताते हैं। राजबली पांडे आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य भारत बताते हैं। भगवान दास गिडवानी आर्यों का मूल निवास स्थान भारत बताया है। अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश बताते हैं। एल डी काला ने आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर बताया है। गाइल्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान डेन्यूब नदी बताया है। पेंका और हट ने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी बताया है। एनसीईआरटी के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत था। यह आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान किस क्षेत्र में था? पंजाब और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। कौन मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक। आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश किसने माना है? अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत किसने बताया है? दयानंद सरस्वती। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य भारत किसने माना है? राजबली पांडे। आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर किसने बताया है? एल डी काला।
आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी किसने माना है? पेनका और हर्ट। आर्यों का मूल निवास स्थान डेन्यूब नदी क्षेत्र किसने माना है? गाइल्स। आर्यों का मूल निवास स्थान भगवान दास गिडवानी ने कहां बताया है? भारत। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन कुंभ नदी का नाम कुरुब था। कुंभा नदी, काबुल, वितस्ता नदी वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। आस्किनी नदी, चिनाब नदी, परुष्णी नदी, रावी नदी, सतुद्री नदी, सतलज नदी, विपासा नदी, व्यास नदी, सदानीरा नदी, गंडक नदी, दसदती नदी, घग्गर नदी, गोमती नदी, गोमल नदी, सुवस्तु नदी, स्वात नदी। यह नदियों के वर्तमान नाम हैं, आधुनिक नाम हैं और यह प्राचीन नाम हैं। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें वर्णित पहली नदी गंगा नदी है और अंतिम नदी गोमल नदी है। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का 3 बार हुआ है, जबकि गंगा और सरयू नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तार सब सिंधु प्रदेश तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना नदियों तक था। ऋग्वेद में हिमालय व उसकी चोटी का उल्लेख मिलता है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी नदी। प्राचीन कालीन सतुद्री नदी का वर्तमान क्या नाम है? सतलज नदी। आधुनिक गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा नदी। आधुनिक काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा नदी। आधुनिक चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? आस्किनी नदी। वर्तमान व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपासा नदी। आधुनिक गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमती नदी। वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31 नदियों का। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का। ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में प्रथम वर्णित नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी मानी जाती थी? सिंधु नदी। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा सरयू नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी को परिगणित नदी कहा गया है? व्यास नदी को। ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तार किस क्षेत्र में था? सब सिंधु प्रदेश में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहां तक हो गया था? गंगा यमुना नदी तक। हिमालय और उसकी चोटी का नाम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विष का प्रधान विषपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था।
ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख 170 बार मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में राजा और पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा पूर्व सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की उत्तर गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले उग्र कहलाते थे। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ऋग्वेद में सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार, गण का 46 बार उल्लेख मिलता है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आर्य समाज पितर सत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ऋग्वेद में सभा समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा व समिति में भाग ले सकती थी। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। ऋग्वेद में जनपद शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 0 बार। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में पृथ्वी शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे? उग्र। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार भी नहीं हुआ। ऋग्वेद में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन थी? सभा व समिति। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार। ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 9 बार। ऋग्वेद में विदत का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 122 बार। ऋग्वेद में गण का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 46 बार। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? विदर्थ। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को। आर्य समाज किस प्रकार का समाज था? पितर सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज किस प्रकार का था? मात्र सत्तात्मक। ऋग्वेद में सभा समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से
क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वैश्य शूद्र का एक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। आर्यों का समाज पितर सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद में पिता शब्द का 335 बार, माता शब्द का 234 बार उल्लेख मिलता है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह है, तलाक प्रथा, विधवा विवाह है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेदिक काल में अनुलोम विवाह का प्रचलन था, जिसमें वर उच्च कुल का, वधु निम्न कुल की होती थी। ऋग्वेदिक काल में प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था, जिसमें वधु उच्च कुल की तथा वर निम्न कुल का होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें विवाह को एक संस्था बताया गया है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 राग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में होता है? 7वें मंडल में। ऋग्वेदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान। आर्यों में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? परिवार या कुल। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कहा जाता था कुलप। ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 335 बार। ऋग्वेद में माता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 234 बार। ऋग्वेदिक काल में किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था? बाल विवाह है, तलाक प्रथा, विधवा विवाह है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद के किस मंडल में विवाह सूक्त का उल्लेख है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह में वर किस कुल का होता था? उच्च कुल का। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। विधवा अपने मृतक पति के भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निमावरी, अपाला, सची, इंद्राणी, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को एमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। ऋग्वेद में अश्व शब्द 215 बार, गाय 176 बार, वृषभ 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता इंद्र था। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद काल का दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था। अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद का
तीसरा प्रमुख देवता वरुण था। वरुण का ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में पुषण पशुओं का देवता होता था। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी की देवी होती थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास, नीवी। अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। निष्क गले का एक आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था। महर्षि कणाद भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया है, यानी न मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, सची, इंद्राणी, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है? 8वें मंडल में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। ऋग्वेद में अश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 215 बार। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। ऋग्वेद में वरुण देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 30 बार। किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? वरुण। ऋग्वेद काल का दूसरा प्रमुख देवता कौन था? अग्नि। ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 176 बार। ऋग्वेद में अग्नि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 200 बार। ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता किसे कहा गया है? पुषण। ऋग्वेदिक काल में गले का एक सोने का आभूषण जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था उसे कहते थे निष्क। भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है महर्षि कणाद। अघन्या किस पशु को कहा गया है? गाय को। आर्यों का सबसे प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम ऐश कहा जाता था। तांबे को लोहित ऐश कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में अस्तो माह सदगमय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध के नेता या वर्षा का देवता, अग्नि देवता व मनुष्य के बीच के मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का करता था। घो आकाश का देवता और सबसे प्राचीन था। सोम
वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व का पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार। ऋग्वेदिक काल में वर्षा का देवता माने जाते थे इंद्र। ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता माना जाता था पूषण। ऋग्वेदिक काल में वनस्पति का देवता माने जाते थे सोम। ऋग्वेदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते थे उषा। ऋग्वेदिक काल में आंधी तूफान के देवता थे मरुत। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सबसेंदो प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र गंगा यमुना प्रदेश था। ऋग्वेदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी वेदों, आरण्यक, उपनिषद, पुराण आदि से होती है। अथर्ववेद में सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समूह राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय कर्म की बजाय जन्म पर आधारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेय, जाबाल, गंधर्व ग्रहिता, विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में 3 ऋण का उल्लेख मिलता है, ऋषि ऋण, पितर ऋण, देव ऋण। भारतीय धर्म शास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करणवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। वेसाख ने 18 संस्कारों का उल्लेख किया है। भारतीय धर्म शास्त्रों में 4 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेदिक काल की जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कौन सा भाग प्राप्त होता था? 16वां। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता माने जाते हैं प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सीता किसे कहा जाता था? हल रेखा को। महायज्ञ कितने हैं? 5। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में कितने ऋणों का उल्लेख है? 3।
3 ऋण के नाम बताओ। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? 16। वेखानस ने संस्कारों की संख्या कितनी बताई है? 18। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी बताई है? 40। भारतीय धर्म शास्त्र में कितने आश्रमों का उल्लेख है? 4। 4 आश्रमों में प्रथम आश्रम किसे माना जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु मानी जाती है 0 से 25। गृहस्थ आश्रम की आयु मानी जाती है 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम की आयु मानी जाती है 50 से 75 वर्ष। संन्यास आश्रम की आयु मानी जाती है 75 से 100। नेक्स्ट है, भारतीय धर्म शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दैत्राते ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्यों की रचना हुई, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत में 18 पर्व का उल्लेख है, जिसमें महाभारत का 6ठा पर्व भीष्म पर्व कहलाता है। इसे ही भागवत गीता कहा जाता है। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। महाभारत में 24,000 श्लोक हुए, तब इसे भारत कहा जाने लगा। और महाभारत में जब 1 लाख श्लोक हुए, तब इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय धर्म शास्त्र में पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? 4। 4 पुरुषार्थों के नाम बताओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत का कौन सा पर्व भगवत गीता कहलाता है? 6ठा पर्व। और 6ठा पर्व को भीष्म पर्व भी कहा जाता है। किसे पंचम वेद कहा जाता है? महाभारत को। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास ने। महाकाव्य किन्हें कहा जाता है? महाभारत और रामायण। श्राद्ध पक्ष की श्राद्ध प्रथा का प्रचलन किसने किया था? निमि ने। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 हैं। उनमें पहला तत्व है प्रकृति। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम क्या थे? मुद्रा की इकाई। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे,
रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा संस्था का जन्म हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वेद नारायण ने की थी। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। स्त्री को जुआ, शराब के बाद तीसरा प्रमुख दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबाला उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति सूंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। गोत्र प्रथा का प्रचलन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जाबालो उपनिषद। मनुस्मृति किस काल का ग्रंथ है? सूंग काल। वेदांग कितने बताए गए हैं? 6। नारद स्मृति में किस युग की जानकारी मिलती है? गुप्त युग की। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है। श्रित, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्म कांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें 5 प्रमुख हैं: मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण। इनमें राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन मिलता है, जिसमें समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह भारत देश है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। पुराण संबंधित वंश विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सोंग वंश, आंध्र वंश, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
विश तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का उल्लेख किस पुराण से प्राप्त होता है? मत्स्य पुराण। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह भारत देश है, यह किस पुराण में बताया गया है? विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण। मत्स्य पुराण में किन वंशों की जानकारी मिलती है? सूंग वंश, सातवाहन वंश, आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य विभाजन। पूर्व में स्थित राज्य का नाम साम्राज्य होता था, राजा की उपाधि सम्राट थी और वाजपेयी यज्ञ करते थे। पश्चिम दिशा में स्थित राज्य का नाम स्वराज होता था, उपाधि राजा की सौराठ होती थी और अश्वमेध यज्ञ करते थे। उत्तर में स्थित राज्य वैराज्य कहलाता था, वैराज्य का राजा विराट कहलाता था और ये पुरुष मेघ यज्ञ करते थे। मध्य में स्थित राज्य कहलाता था और वहां का मुखिया राजा कहा जाता था और राजा रासूय यज्ञ करता था। दक्षिण में स्थित राज्य भोज्य कहलाता था और उसका राजा भोज कहा जाता था और वह सर्वमेघ यज्ञ करते थे। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग 6 हैं। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादनारायण, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद माने जाते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कणाद। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चार्वाक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? कपिल। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। आज हमने वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।